देश में लागू हुआ वन व्हीकल वन फास्टैग का नियम, जाने क्या है ये और आप पर कितना पड़ेगा असर। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 1 अप्रैल से देश में वन व्हीकल वन फास्टैग को NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जा चुका है। हमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में समझने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्या है वन व्हीकल वन फास्टैग के नियम और आप पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको फास्टैग से जुड़े नियमों के बारे में पता होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि देश में जितनी भी कारें चलती हैं सब पर फास्टैग का स्टिकर लगना बेहद ही जरूरी होता है। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर नहीं लगा होगा तो आपसे टोल बूथ पर 2 गुना टोल टैक्स लिया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि किसी भी नेशनल हाईवे पर टोल बूथ से गुजरने के लिए लंबी कतार में खड़े होने पड़ते थे, फिर गाड़ी चलाने वाले या कार मालिक टोल टैक्स भरते थे, उसके बाद ही आपकी गाड़ी टोल बूथ से निकल पाती थी। लेकिन फास्टैग के आने के बाद पहले से चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। आपकी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर लगा है तो आप टोल बूथ से डायरेक्ट निकल सकते हैं और ऑटोमेटिक ही टोल टैक्स कट जाएंगे। लेकिन अभी भी आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा है तो आपको लंबी कतार में खड़े रहना होगा, साथ ही 2 गुना टोल टैक्स भी भरना पड़ेगा। फास्टैग क्या है और ये कितना जरूरी है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब आपको वन व्हीकल वन फास्टैग के बारे में बताते हैं। दरअसल वन व्हीकल वन फास्टैग के जरिए फास्टैग के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि टोल प्लाजा से लोग बिना किसी परेशानी के गुजर सकें। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा था कि कई लोग दूसरे के नाम से फास्टैग लेकर इसका इस्तेमाल करते थे, तो कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा फास्टैग भी था। इन फास्टैग का इस्तेमाल वो अपनी मर्जी के हिसाब से किया करते थे। कई बार तो ये भी देखा गया है कि बस दिखाने के लिए ही लोग अपनी विंड शील्ड पर फास्टैग लगा रहे हैं और दूसरा फास्टैग अपने पास रखते थे। इसके अलावा कई लोग ऐसा भी करते थे कि टोल प्लाजा पर जान पहचान बनाने या करने की कोशिश करते थे ताकि टोल टैक्स देने से बच सके। यदि पहचान नहीं मिला तो फिर हाथ से ही फास्टैग को स्कैन करवाते थे। इन्हीं सब मामलों और फर्जीवाड़े को देखते हुए सरकार ने वन व्हीकल वन फास्टैग लेकर आई है। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए सरकार वन व्हीकल वन फास्टैग को लेकर आई। साथ ही फास्टैग के KYC को जरूरी कर दिया गया है। फास्टैग के KYC के बाद अब जिन लोगों के पास भी एक से ज़्यादा फास्टैग है वो बंद हो जाएंगे और केवल एक फास्टैग ही एक्टिव रहेंगे। KYC के बाद जिन लोगों के पास एक से ज़्यादा फास्टैग है वो डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि फास्टैग KYC नहीं करवाएंगे और बच जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भी नहीं बच सकते। यदि आपने KYC नहीं करवाई तो आपके फास्टैग को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और यहाँ पर भी आपको 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। इसलिए फास्टैग की KYC करवाना भी बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें कि देश में 8 करोड़ से भी ज़्यादा फास्टैग यूजर्स हैं। ये सीधे टोल मालिक से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक का उपयोग करता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपके लिए कितना मददगार रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।